हाय एवरीवन, कैसे आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है पब्लिक ऑफर। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। मुझे 40 टू 45 मिनट लगेंगे इस चैप्टर को समझाने में और जल्दी से ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। तो क्या है पब्लिक ऑफर? सर पब्लिक ऑफर क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। और मैंने आपके लिए एक डायग्राम की जगह छोड़ रखी है। मुझे पता है मुझे कहाँ पर डायग्राम बनाने हैं, तो उसकी जगह मैं ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ। तो जो भी मैं आप डायग्राम बनाऊंगा आप अपने नोट्स में यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि पब्लिक ऑफर क्या होता है। दोस्तों पब्लिक ऑफर क्या होता है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंपनी है और उस कंपनी को ना पैसों की जरूरत है। अब कंपनी को पैसों की जरूरत क्यों होती है? कंपनी को पैसों की जरूरत इसलिए होती है, या तो वो कहीं पर अपने आप को ग्रो करना है, कंपनी ने कुछ नया प्लांट डालना हो, कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट करना हो, कोई नए प्रोजेक्ट पर हाथ डालना हो, कंपनी को ग्रो होना है। तो कंपनी को ग्रो होने के लिए क्या करना होगा? अलग अलग नए नए प्लांट्स ओपन करने होंगे, नई नई ब्रांचेस खोलनी होगी, तब जाकर वो ग्रो करेगी। भाई एक कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है? जहां उसकी ब्रांचेस हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट उसके पास हो, तभी वो क्या करती है? ग्रो करती है। अब कंपनी अपने आप को ग्रोथ तभी कर पाएगी जब उसके पास अवेलेबल फंड होगा। जब पैसे ही नहीं है तो ब्रांच कैसे खोल पाओगे? आप नहीं खोल पाओगे। तो ब्रांच खोलना है, कोई नया प्लांट डालना है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, तो कुछ भी अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो उसके लिए आपको पैसों की जरूरत होती है। और फंड जो आपको जरूरत है, और इतने पैसों की जरूरत होती है कि उतना अवेलेबल फंड आपके पास नहीं होता। मान लो आपको इतने पैसों की जरूरत है कि आपके पास उतना पैसा नहीं पड़ा, तो अब ये पैसा कहां से लाया जाए जिसकी वजह से हम अपने फंड हमारे पास आ सके, पैसा आ सके और हम अपनी इन्वेस्टमेंट या ग्रो अपने आप को कर सके। तो कंपनी के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। देखिए ये कंपनी है दोस्तों, कोई कंपनी है, इसको फंड चाहिए। इसको क्या चाहिए सर? पैसों की जरूरत है। इसको फंड की जरूरत है। क्यों चाहिए फंड? क्योंकि कंपनी अपने आप को ग्रो करना चाहती है। और उसको इसलिए पैसे चाहिए, उसको इसलिए पैसे चाहिए। अब मुझे आप बताओ कि आपके पास कंपनी, आपकी कंपनी है और आपको पैसों की जरूरत है और आपके पास नहीं है, तो आप ये पैसा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? सबसे पहले एक ऑप्शन आता है कि सर बैंक से आप लोन ले लीजिए। मेरे को तो सबसे बढ़िया ऑप्शन, बढ़िया कह रहा हूं, मेरे को सबसे पहले जो मेरे माइंड में आता है ना कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप क्या करो? बैंक से लोन ले लो, है ना। क्या करो सर? बैंक से लोन ले लो। बैंक लोन एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे पहले दिमाग में आता है अगर आपको पैसों की जरूरत है। बट हमारे पास एक ऑप्शन है ये कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। ये हमारा एक ऑप्शन वन हो गया, मान लो ऑप्शन वन हो गया। बट इसमें बेनिफिट क्या है? नहीं है इसमें घाटा क्या है? ऐसा ये नहीं है कि बैंक से लोन नहीं लिया जाता, बड़ी बड़ी कंपनीज बैंक से भी लोन लेती है। पर क्या होता है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो 12% से लेकर 16% तक का होता है। बहुत ज्यादा नेचर का इंटरेस्ट रेट होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इतना ज्यादा देना पड़ेगा कंपनी को, और इंटरेस्ट इंटरेस्ट में रह जाएंगे। 1 करोड़ का लोन लेंगे, 1 करोड़ रुपए का अगर आप लोन लेते हो ना दोस्तों, तो आपका 12 लाख रुपए सालाना इंटरेस्ट जाएगा 1 करोड़ के लोन पे। 1 करोड़ का लोन लोगे तो 12 लाख का इंटरेस्ट जाएगा 1 करोड़ के अलावा। काफी बड़ा अमाउंट है। अगर यही आप 100 करोड़ लोगे तो 12 करोड़ रुपए आपका चले जाएगा इंटरेस्ट के तहत। तो जैसे ज्यादा अमाउंट ऑफ लोन बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट भी काफी बढ़ता चले जाएगा सालाना।
तो ये इंटरेस्ट रेट होता है। तो एक ऑप्शन कंपनी को दिया है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है तो पहले आपका पास ऑप्शन है कि आप बैंक में जाकर बैंक से लोन ले लीजिए। ठीक है सर, दूसरा ऑप्शन क्या है सर? एक और ऑप्शन दिया गया, हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं, अगर किसी कंपनी को पैसों की जरूरत है तो आप क्या ऑप्शन दोगे कंपनी को? भाई आपके पास 3-4 ऑप्शन है, ये हमने आपको दूसरा ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने डिबेंचर इशू कर दो। सर ये डिबेंचर क्या होता है? आगे जाकर इसका एक चैप्टर है। जब कंपनी लोन लेती है बैंक से, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसको बैंक लोन कहते हैं, और जब कंपनी लोन लेती है पब्लिक से उसको डिबेंचर कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा मीनिंग बताया, हालांकि मैं इसको डिटेल में भी आगे शेयर करूंगा आपके साथ। ये ऑप्शन 3 हो गया, एक ऑप्शन 2 भी है जो मैं बीच में रखूंगा। अभी के लिए मान लो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 एक ऑप्शन 2 रखूंगा और एक ऑप्शन ये आपके पास 3 आ गया। ठीक है, ये उतारना है आपको। तो कंपनी अपने डिबेंचर इशू कर देगी। डिबेंचर क्या होता है? देखिए डिबेंचर को डबल बेनिफिट होता है, 2 बेनिफिट होता है डिबेंचर के लिए, कंपनी के लिए बेनिफिट होता है, पब्लिक के लिए बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 5 लाख रुपए है और मैं चाह रहा हूं इस 5 लाख को मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर दूं, तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट करा लेना। सिंपल चीज है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। बैंक में जाओ, 5 लाख रुपए जमा कराओ, फिक्स डिपॉजिट करा लो, मैक्स टू मैक्स आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 6, कम से कम 5% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब अगर आप बैंक में आज फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो तो आपको 60-70 हजार रुपए का आपको एक तरीके का 60-70 हजार रुपए का आपको इंटरेस्ट ब्याज मिल जाता है। 10 लाख रुपए में 60-70 हजार रुपए का ब्याज मिल जाएगा आपको। ये है डिबेंचर इशू कर, ठीक है, ये हो गया। अब मेरा पब्लिक कह रहा है यार मुझे पैसा ज्यादा कमाना है, ये तो ब्याज बहुत कम है। और अब उसके पॉइंट से सोचो, कंपनी के पॉइंट से। अब मैंने आपको पब्लिक के पॉइंट समझाया कि अगर पब्लिक के पास पैसा है 10 लाख रुपए, हमारा एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए है, आपको इन्वेस्ट करना है कहीं पैसा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कहीं पर कहाँ इन्वेस्ट करोगे? इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारी जगह है, पर एक जगह इन्वेस्ट कर सकते हो सबसे सेफ, जो कि है बैंक। बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट करा लिया, 1 साल के लिए फिक्स कर दिए पैसे, वहां पर आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। बट अगर कोई पब्लिक कोई पर्सन इस इंटरेस्ट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहता है ना, तो वो कंपनी को लोन दे दे। कंपनी को क्या दे दे? लोन दे दे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख रुपए है, मेरी कंपनी है और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये 10 लाख रुपए हमें दे दो, ठीक है। हम इस पे हर साल आपको 9% का इंटरेस्ट देंगे, 9 से 10% का इंटरेस्ट देंगे। मेरी कंपनी है, मैं कह रहा हूं कि आप ये पैसा मुझे दे दो, मैं आपको ये 9 से 10% का इंटरेस्ट दे दूंगा, ठीक है जी। कुछ सालों तक ये पैसे मुझे दे दो। फॉर एग्जाम्पल 5 सालों के लिए आपने मुझे पैसा दिया, तो 9 से 10 रेट से हर साल मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। 5 साल बाद मैं आपको आपके पैसे पूरे लौटा दूंगा, 10 लाख रुपए। अब इसमें क्या बढ़िया चीज हुआ? इसमें बढ़िया चीज ये हुआ कि अब अगर यही पैसा आप 5 साल के लिए बैंक में डिपॉजिट कराते तो आपको इंटरेस्ट मिलता 6 से 7%। अब पब्लिक के लिए बेनिफिट हो गया कि बैंक में ना डिपॉजिट कराते हुए अगर कंपनी को दे दिया, किसी कंपनी को दे दिया, तो कंपनी को लोन दिया एक तरीके का, और वो 5 साल के लिए, तो कंपनी इस पर आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देती है। अब कंपनी का बेनिफिट क्या है? अगर कंपनी आपसे 10 लाख रुपए लेगी तो आपको देना होगा 9 से 10%, और अगर कंपनी वही बैंक से लोन लेगी तो बैंक को देना होगा सर 16, 13, 14, 15, 16%। देखिए कंपनी का बेनिफिट है, अगर वो बैंक से लोन लेने जाएंगे तो वहां उनको ब्याज भरना पड़ेगा 12 से 16% के बीच में, और अगर वो आपसे लोन लेंगे, पब्लिक से लोन लेंगे, तो वहां पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सिर्फ 9 से 10%। इसमें दोनों का बेनिफिट है। जब जनरल पब्लिक कंपनी को लोन देती है तो उसके बदले में कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, उसको कहते हैं डिबेंचर्स। सिंपल तो कहानी ये है डिबेंचर की। डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है जो जनरल पब्लिक से लिया जाता है, और लोन लेने के बदले में कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना कि हमने आपका लोन लिया है, इसलिए आप हमारे डिबेंचर खरीद लो। डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे 10 लाख रुपए दो, 100 रुपए वाले डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले, 10,000 डिबेंचर आप मेरी कंपनी के ले लो, 100 रुपए वाले 5 साल के लिए अपने पास रखो, तो आपने मेरी कंपनी के 10,000 डिबेंचर खरीद लिए। मतलब 100 रुपए के हिसाब से, हर एक डिबेंचर के हिसाब से आपने मुझे लोन दिया। एक डिबेंचर लोगे तो 100 रुपए का लोन हमें दे दोगे, 10,000 डिबेंचर लोगे तो 10 लाख का आप हमें लोन प्रोवाइड करते। तो इसके बदले में आपको क्या इशू कर दिया? मैंने 10,000 डिबेंचर इशू कर दिए।
इन फ्यूचर जब आपको पैसा रिटर्न कर दो, 10,000 डिबेंचर मेरे को दे देना, या आप बाहर मार्केट में इससे ज्यादा का बिक रहा है तो बेच दो। मतलब आपके 10 लाख रुपए के डिबेंचर में एक बेनिफिट और है, आप हर साल तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही, हर साल आपको दोस्तों इंटरेस्ट मिलता ही है डिबेंचर में। आपके पास 10,000 डिबेंचर है कंपनी के, हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बाहर अगर कोई इसको 10 लाख की डिबेंचर 12 लाख में खरीदेगा तो बेच मारो, 12 लाख तो बेच मारो, तो 12 लाख रुपए, दोस्तों आपके हाथ में आ जाएंगे, और इंटरेस्ट जो 1 साल का आपने कमाया वो आ जाएगा, तो आपको तो बेनिफिट ही हो गया, तो बेच मारो। इससे एक याद आ गया मुझे, एक चीज है मैं आपको दिखाता हूँ, चलो अभी दिखाऊंगा, बेच मारो से मुझे एक चीज याद आ गई। चलिए, तो पहला ऑप्शन है कंपनी के बाद या तो वो बैंक से लोन ले लेती है, और बैंक से लोन लेकर फंड रेज कर सकती है, या पब्लिक को डिबेंचर इशू कर सकती है। डिबेंचर इशू करने का मतलब जनरल पब्लिक से लोन मांगना एक तरीके का। एक होता है पब्लिक डिपॉजिट, तो वो भी इस तरीके से होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर होता है डिबेंचर, ठीक है ना। तो डिबेंचर इशू करने का मतलब कि आप मेरी कंपनी के अगर 1000 डिबेंचर खरीद रहे हो 100 रुपए वाले, तो आपने मेरी कंपनी को 1 लाख रुपए देना है, ये रिफंडेबल अमाउंट होता है, 1 लाख रुपए हम आपको वापस कर देंगे एक लिमिट टाइम तक, लॉन्ग टर्म तो 10 साल 20 साल के लिए आप हमें देंगे, हर साल हम आपको 9 से 10% इंटरेस्ट देंगे, और 10 साल 20 साल बाद आपको 1 लाख रुपए वापस कर देंगे, ठीक है, ये रहता है। तो यहाँ पर पब्लिक का भी फायदा होता है, और यहाँ पर आप किसका फायदा होता है, कंपनी का ही फायदा है। कंपनी को इंटरेस्ट रेट कम देना होता है बैंक के अलावा, और पब्लिक को ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है एज कंपेयर टू बैंक, ठीक है जी, ये होता है डिबेंचर, सही है। ऑप्शन नंबर 3, तो क्या करो, कंपनी अपने डिबेंचर इशू कर देगी, पब्लिक से लोन रेज करेगी, कहेगी आप हमारे डिबेंचर खरीद लो, है एक डिबेंचर 100 रुपए का है, आप 10,000 डिबेंचर खरीदो, 10 लाख रुपए में दे दो, हम आपको हर साल 9 से 10% का इंटरेस्ट रेट देंगे। तो यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 9 से 10%, 9 से 10% का, जो भी अपनी अपनी कंपनी का हिसाब है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर जनरल पब्लिक को क्या हो जाता है, एक तरीके का फायदा हो जाता है, क्योंकि वो बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो वहां पर मिलेगा 6%, अब तो 6 ही हो गया, ठीक है, और वहां पर 9 से 10% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। एक तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप लोन मांगो ही नहीं। अब देखा जाए तो दोनों ही लोन है, आप बैंक से पैसे लोगे तो बैंक लोन कहेंगे, आप पब्लिक से पैसे लोगे तो डिबेंचर कहेंगे, ठीक है जी। बट अगर आपको पैसा लोन के तौर पे लेना ही नहीं है, तो आप क्या करो, अपने राइट्स शेयर कर दो, सेल कर दो, दैट इज कॉल्ड शेयर, अपने कुछ अधिकार बेच दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 100% की शेयर होल्डिंग है, उसमें से 10% शेयर उठाओ और बेच मारो कम बाहर पे, कि हमारे कोई 10% के शेयर खरीदना चाहेंगे, हमारे कोई राइट्स खरीदना चाहेगा 10% के। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी कंपनी के 10% के शेयर खरीदूंगा, 10 लाख रुपए देता हूं, तो वो 10% जो मैंने खरीदा, अब मेरे पास आपकी कंपनी के 10% वोटिंग राइट्स आ गए, या कोई से शेयर है, तो डिपेंड करता है आपके शेयर। तो ऑप्शन एक तीसरा आ जाता है दोस्तों, एक तीसरा ऑप्शन यहां पर आ जाता है कि कंपनी लोन ले ही ना, कंपनी ना तो बैंक से लोन ना पब्लिक से लोन ले, कंपनी क्या करे, शेयर इशू कर दे। कंपनी क्या करे दोस्तों, शेयर इशू कर दे, शेयर इशू कर दे कंपनी। अब शेयर भी 2 टाइप के होते हैं, आगे हम शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर, अभी जो मेनली है वो क्या है, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो वही चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए डिबेंचर वाले चैप्टर में डिबेंचर का मीनिंग पढ़ लेंगे, अभी हमने ज्यादा ही पढ़ लिया। और प्रेफरेंस शेयर अगर मैं यही पढ़ा दूंगा तो फिर वहां क्या पढ़ेंगे, समझ आ रहा है, समझ लीजिए। अभी शेयर इशू कर दिए, अब शेयर कोई लोन नहीं होता दोस्तों, क्या करती है कंपनी, अपने वोटिंग अधिकार या अपनी कंपनी के कुछ राइट्स बेच देती है दूसरे पर्सन को, जो कंपनी को पैसा देता है। तो कंपनी के बाद आपके पास 100% अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग है, 10% बेच दिया आपने, किसी और को दे दिया, आपको पैसा मिल गया कंपनी को ग्रो करने के लिए, और आपके पास 90% अभी भी है, तो मेन वोटिंग पावर तो आपके पास ही अभी भी है ना। तो इस तरीके से कंपनी के बाद तीसरा ऑप्शन ये आ जाता है, मतलब दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आ जाता है कि वो शेयर इशू करके भी पैसा रेज कर सकती है, ऑप्शन नंबर 3 ये जरूर। तो कंपनी को अगर पैसा चाहिए, कंपनी को अगर अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो कंपनी को फंड की जरूरत होती है। वो पैसा 3 तरीके से रेज कर सकती है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर हम 3 तरीके मान के चलते हैं। 3 तरीके से रेज कर सकती है, या तो कंपनी बैंक से लोन लेकर पैसा ले ले, वहां से पैसा मिल सकता है लोन लेकर, या पब्लिक से लोन लेकर उनको डिबेंचर इशू कर दे तो वहां से पैसा मिल सकता है, या लोन ले ही ना, अपने अधिकार अपने राइट्स को सेल आउट करके वहां से पैसा रेज कर सकती है कंपनी। तो 3 तरीके से पैसा रेज कर सकती है।
तो अगर कंपनी कहीं से भी पैसा रेस करेगी, इन दो जगह से, शेयर अगर इशू कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, तो डिबेंचर वाले में क्या होता है, हम क्या करते हैं, लोन नहीं, हम लोन ले रहे होते हैं, अपने शेयर अधिकार सेल राइट सेल नहीं करते डिबेंचर केस के अंदर। शेयर के केस के अंदर राइट सेल करते हैं, अपने 10% अधिकार किसी और को बेच दिए, जबकि डिबेंचर में ऐसा नहीं होता, एक लोन का तौर पर होता है। ठीक है, जब भी कंपनी डिबेंचर या फिर शेयर इशू करती है तो कंपनी को अपने बारे में बताना होता है कि हमारी कंपनी ये है, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। और जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी अपने बारे में बताती है, सर क्या क्या चीजें बताएगी वो आगे जाकर मैं पढ़ाऊंगा, पर जो जो चीजें डॉक्यूमेंट में एक बताती है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ इस तरीके से है, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कंपनी की ये बैलेंस शीट, इतनी हमारे पे एसेट है, इतना हमारा प्रॉफिट शेयरिंग है। क्योंकि आप भी किसी भी एरी गैरी कंपनी में पैसा नहीं लगा दोगे ना अपना 10 लाख रुपए, आप भी उसी कंपनी में पैसा लगाओगे जो कंपनी अच्छा है। अच्छा, चाहे आप डिबेंचर खरीदो चाहे आप शेयर खरीदो, आप उसी कंपनी में अपने पैसा इन्वेस्ट करोगे जो कंपनी फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, प्रॉफिट अर्न कर रही हो, इन फ्यूचर उसका ग्रोथ अच्छा हो, इसलिए आप वहीं पर कंपनी पैसा लगाओ। इसलिए कंपनी क्या करती है, जब भी डिबेंचर या फिर शेयर इशू करती है, उस केस के अंदर कंपनी एक डॉक्यूमेंट भी जनरल पब्लिक के लिए इशू करती है, जिनको पढ़ना होता है। उसके अंदर कुछ बातें कंपनी अपने बारे में लिखती है, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज अ प्रोस्पेक्टस। उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो जब भी कंपनी, क्या बोला मैंने, जब भी कंपनी तो कंपनी क्या करेगी सर, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर के अंदर हम जाकर पढ़ेंगे कि सर प्रोस्पेक्टस के अंदर मेनली क्या चीजें होती है, प्रोस्पेक्टस के अंदर मेनली क्या क्या चीजें कंपनी को बतानी पड़ती है। ठीक है सर, प्रोस्पेक्टस के अंदर मेनली कंपनी को क्या क्या बताना होता है, वो आगे वाला चैप्टर जो आएगा ना हमारा प्रोस्पेक्टस, उसमें बताऊंगा मैं आपको कि जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी या डिबेंचर इशू करेगी, जनरल पब्लिक, जो मेन जनरल पब्लिक है, वो कंपनी के में डायरेक्टली पैसा नहीं लगाएगी, कंपनी के प्रोस्पेक्टस को पढ़ेगी। अब प्रोस्पेक्टस में क्या होगा, कंपनी के बारे में लिखा होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, कंपनी के पास इतनी लायबिलिटी है, इतनी एसेट्स है, इस तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है, रेशियो का एनालिसिस बताया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताई जाती है, और अन्य डायरेक्टर इतने हैं, ये सब बताया जाता है, शेयर होल्डिंग ऐसी ऐसी है, इस तरीके से बताया जाता है, जिससे कंपनी का जो जनरल पब्लिक है वो इन्वेस्ट करने से पहले, कंपनी पैसा देने से पहले उस कंपनी के बारे में जान ले। तो आगे जाकर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है ही प्रोस्पेक्टस का, उसमें कंपनी के अंदर कुछ मैटर लिखना होता है और जनरल पब्लिक को इशू करना होता है, और उसको इशू करने के बाद जनरल पब्लिक उसमें पैसा पढ़कर उसको पैसा लगाती है कंपनी में, राइट। तो कभी भी किसी कंपनी में पैसा आपको इन्वेस्ट करना हो तो उस कंपनी का पहले प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़िए, फिर जाकर उस कंपनी में पैसा लगाइए। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या डिटेल होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है प्रोस्पेक्टस वाला उसमें पढ़ेंगे। ये समझ में आया, ये क्लियर है दोस्तों। तो कंपनी के पास दोस्तों फंड रेज करने के 3 ऑप्शन होते हैं, ये पूरा डायग्राम आपको बनाना है, ये पूरा डायग्राम दोस्तों आपको बनाना है। ठीक है, कहां पर बनाना है, ये जो डायग्राम मैंने यहां पर जगह छोड़ रखी है वहां बनाना है। तो इधर देखिए, एज पर सेक्शन 223 सब सेक्शन ए, पब्लिक कंपनी कैन इशू अ शेयर बाय द फॉलोइंग मैनर। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है जनरल पब्लिक को और वहां से फंड रेज करती है, उसी को पब्लिक ऑफर कहा जाता है। ये तो बताना भूल गया मैं, दोबारा बोलता हूं, कहीं जगह है, नीचे लिख देना एक नोट, कहां लिखोगे, यहां लिख देना नीचे साइड में। जब भी कंपनी शेयर इशू करके फंड रेज करती है, उसको ही पब्लिक ऑफर कहते हैं, उसको ही पब्लिक ऑफर कहते हैं।
और ऐसे केस के अंदर और ऐसे केस में प्रोस्पेक्टस पहले इशू होता है। जब भी कंपनी शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस का यूज करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है शेयर को सेल आउट करने के लिए, या जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करके फंड रेज करती है, इसी को पब्लिक ऑफर कहा जाता है, जो इस चैप्टर का नाम है। होप आपको समझ में आ गया पब्लिक ऑफर इस चैप्टर का नाम। इसको आप लिख लीजिए क्योंकि ये फिर हट जाएगा। अभी देख लिया। चलिए अब पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। वो लाइन जरूर लिख लीजिएगा, पब्लिक ऑफर का क्या मतलब है। कोई भी कंपनी शेयर इशू करेगी, कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू करके फंड रेज करती है, तो उस केस के अंदर हम उसको पब्लिक ऑफर कहते हैं। और पब्लिक ऑफर करते टाइम प्रोस्पेक्टस का इशू होना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या लिखना होता है कंपनी को अपने बारे में, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट, चलिए अब हमारे पास दो टाइप की कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है और एक प्राइवेट कंपनी होती है। राइट, पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी कर सकती है नहीं कर सकती, आइए देखते हैं। आइए तो देखेंगे एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन ए, अ पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर बाय द फ्लोइंग मैनर और मोड्स। पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है प्रोस्पेक्टस इशू, प्रोस्पेक्टस की हेल्प से। प्रोस्पेक्टस मैंने आपको बताया, जब भी आपको जनरल पब्लिक पे शेयर इशू करना होगा, उससे पहले पब्लिक कंपनी को अपने प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा कि हम इतने शेयर लेकर आ रहे हैं, ये हमारी कंपनी के बारे में सारी डिटेल है, हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर किसी को बाई करना है तो वो बाई कर सकता है, हमारा प्रोस्पेक्टस खरीद कर वो हमारे शेयर खरीद सकता है। राइट, तो कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करके शेयर इशू करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करा, प्रोस्पेक्टस में बताया कंपनी इतने इतने शेयर इशू कर रही है जनरल पब्लिक के लिए, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ऑफर। तो प्रोस्पेक्टस वाली जो कहानी आती है उसमें पब्लिक ऑफर होता है दोस्तों, ये हमारा पब्लिक ऑफर है। इसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट से भी कंपनी, पब्लिक कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है। एक तो प्रोस्पेक्टस की हेल्प से इशू कर सकती है अपने शेयर। समझ में आ रहा है ना प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस मतलब यानी कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है। वो एक, मैं जिस कंपनी में काम करता था, मतलब जिस कंपनी में मैंने ट्रेनिंग करी थी, उसका प्रोस्पेक्टस एक बुक जितनी थी, मतलब सारी डिटेल देनी होती है भैया, डायरेक्टर्स की डिटेल, एमडी की, चेयरमैन की, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, फाइनल अकाउंट्स, सारी डिटेल सब दो, एक पूरी बुक बन जाती है, वो इशू करो। और ये बताओ बुक के अंदर भी, उस पूरे प्रोस्पेक्टस के अंदर भी ये भी बताओ कि कितने शेयर इशू करे आपने, कितने रुपए वाले, ठीक है, वो भी इशू करो। और साथ में जनरल पब्लिक आएगा, प्रोस्पेक्टस देखेगा, खरीदेगा, उसके हिसाब से शेयर बाय करेगा। तो प्रोस्पेक्टस से अगर आप शेयर इशू करते हो तो वो पब्लिक ऑफर कहा जाता है, प्रोस्पेक्टस वाली से ही कोई पब्लिक ऑफर कहा जाता है। ये प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी शेयर इशू कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ये हमारा चैप्टर है प्रोस्पेक्टस से अगले वाला। तो अगले वाला जो चैप्टर होगा ना प्रोस्पेक्टस से, उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि पब्लिक कंपनी 4 तरीके से अपने शेयर को इशू कर सकती है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, राइट इशू के थ्रू और बोनस इशू के थ्रू। तो इस तरीके से पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इशू नहीं कर सकती, जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्राइवेट कंपनी सिर्फ 3 तरीके से शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड बोनस इशू। देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट तो हमारा एक डिफरेंट चैप्टर है, बट राइट इशू और बोनस इशू के बारे में बहुत कम बताया गया है, तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट एक चैप्टर है, प्रोस्पेक्टस एक चैप्टर है, तो हम उस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टस तो मैंने आपको समझा ही दिया, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है वो प्राइवेट प्लेसमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस याद रखना कि पब्लिक कंपनी 4 तरीके से अपने शेयर को इशू कर सकती है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, ये मैं बताते हुए चलूंगा, राइट इशू और बोनस इशू। जबकि प्राइवेट कंपनी सिर्फ 3 तरीके से कर सकती है। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू अपने शेयर इशू नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर ला ही नहीं सकती, प्राइवेट कंपनीज कभी भी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती, पब्लिक ऑफर, राइट। उसको पब्लिक ऑफर लेकर आना है तो पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा और लिस्टेड होना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। तो प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती, प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इशू नहीं कर सकती। हाँ, प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर इशू कर सकती है, राइट इशू से और बोनस इशू।
अब समझते हैं कि राइट इशू और बोनस इशू क्या है, जो कि प्रोस्पेक्टस और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में हम उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर में डिटेल में पढ़ लेंगे। राइट, अभी के लिए एक ओवरव्यू है ये बस इस चैप्टर का। तो हाँ, ये समझ में आ गया प्राइवेट कंपनी कैसे शेयर इशू कर सकती है और पब्लिक कंपनी कैसे शेयर, कौन कौन सी प्राइवेट कंपनी 3 तरीके से शेयर को इशू कर सकती है और पब्लिक कंपनी 4 तरीके से शेयर को इशू कर सकती है। ठीक है जी। राइट इशू और बोनस इशू, राइट इशू और बोनस इशू क्या होता है, और थोड़ा सा पॉइंट प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूं। जब भी प्राइवेट कंपनी अप टू 200% तक, 200 मेंबर्स तक शेयर इशू करती है तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं, और 200 से ऊपर लोगों के लिए शेयर इशू करेगी तो पब्लिक ऑफर में आ जाता है, क्योंकि फिर लार्ज हो जाता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट हम कब तक मानेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि कोई भी कंपनी 200 जनों को इनवाइट कर रही है और कह रही है हमारे शेयर खरीदना चाहोगे, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। इनविटेशन देते हैं वहां पर कि हमारे यहाँ आओ, हमारे शेयर खरीदना चाहोगे, हम ऐसे बेच रहे हैं 200 तक। अगर 200 मेंबर तक इनविटेशन जारी है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है ना। मैं किसी कॉलेज में गया, वहां पर 200 जने थे और मैंने कहा कि भाई मैं अपनी कंपनी का शेयर इशू कर रहा हूं, कोई अगर परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं, आप 200 के लिए ही है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। जबकि पब्लिक ऑफर होता है जब आप 200 से ज्यादा लोगों के लिए ऑफर लेकर आते हैं शेयर खरीदने वाला, दैट इज कॉल्ड पब्लिक ऑफर। वो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। 200 तक में इनविटेशन दो, उनको शेयर इशू कर सकती है। आगे इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे जाकर पूरा चैप्टर है इस पर यार, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं राइट इशू क्या होता है। राइट मतलब अधिकार। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी का मैं एक शेयर होल्डर हूं, ऐसी मेरी तरह आपकी कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर है। अब आप अपनी कंपनी के दोबारा शेयर इशू कर रहे हैं। एक बार आपने शेयर इशू करा, उसमें से मैंने भी वो शेयर खरीद लिए और भी खरीदे, और मैंने भी आपकी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए। मान लो मैंने आपकी कंपनी के 5% शेयर खरीद लिए, 5% में जितने भी शेयर आते हैं वो सारे खरीद लिए। अब क्या है कि आपने दोबारा पब्लिक ऑफर लाए, पब्लिक ऑफर में आप शेयर इशू करें क्योंकि आपको फंड की जरूरत है। तो जब भी आप पब्लिक ऑफर लेकर आओगे उससे पहले आप वो सारे शेयर होल्डर से पूछोगे जो आपके पहले से है। एग्जाम्पल, आपकी कंपनी दोबारा क्या कर रही है, पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है। आपके पास आपकी कंपनी में 100 शेयर होल्डर है, तो पहले पब्लिक ऑफर लाने से पहले उन 100 शेयर होल्डर से दोबारा पूछा जाएगा, शेयर होल्डर से पूछा जाएगा क्या आप हमारी कंपनी दोबारा से शेयर इशू कर रही है, अगर आप चाहो तो हमारी कंपनी के शेयर आप खरीद सकते हो, पहला अधिकार आपको दे रहे हैं हम शेयर का। क्योंकि एक बार शेयर मार्केट में चले गया, फिर खरीद पाओ ना खरीद पाओ वो उस पर है, क्योंकि मार्केट पे भी बाहर से बाय करना होगा। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को, तो उससे पहले अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनके पास पूछती है जाकर, क्या उनको एक मेल भेजती है या किसी भी थ्रू से पूछती है, हम अपनी कंपनी के इतने शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक में, अगर आप हमारी कंपनी के शेयर इशू करना चाहते हैं तो पहला अधिकार हमने आपको दिया खरीदने का, कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपके पास अधिकार है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास कि आप हमारी कंपनी का शेयर इशू कर सकते हैं। अगर आप नहीं खरीदते, जितना आपने खरीदे खरीद लिए, क्योंकि कंपनी को तो पैसा चाहिए, चाहे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर दे चाहे नए शेयर होल्डर दे। अब क्या होता है, नए शेयर होल्डर आएंगे तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा लोगों में बटेगा, ऑब्वियस है। अभी 100 शेयर होल्डर है, मान लो 100 और आ गए, तो अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 200 जनों में होगा, है ना। तो इसलिए कंपनी क्या कर रही है, जब भी शेयर इशू करती है तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले पूछती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहोगे। अगर वो हाँ कह देते तो उनको बेच दो जितने बिक रहे हैं, और नहीं, जितने नहीं बिकते फिर बाहर पब्लिक को बेच दो। समझ में आया। तो इसको बोलते हैं राइट इशू, इसको क्या कहते हैं, राइट इशू कहते हैं। ठीक है जी। तो राइट इशू समझ में आया। राइट मतलब अधिकार, शेयर होल्डर को शेयर इशू करने से पहले अधिकार दिया जा रहा है। मेरी कंपनी है, आप मेरे शेयर होल्डर हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि भैया मैं मार्केट में शेयर इशू कर रहा हूं, अगर आप खरीदना चाहते हो तो पहला अधिकार मैंने आपको दिया खरीदने का, अगर नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं, मार्केट में बेच दूंगा। तो ये होता है राइट इशू। तो जनरल पब्लिक जो कंपनी है वो फंड रेज कर सकती है अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको बोलकर कि भाई अगर आप हमारे शेयर खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, आपके पास पहला अधिकार है खरीदने का। नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम बाहर बेच कर खरीद पैसा रेज कर लेंगे, तो फंड तो हमें चाहिए, आप दे दो नहीं तो बाहर से ले लेंगे। दैट इज कॉल्ड राइट इशू। अब होता है बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है, बोनस इशू में भी शेयर इशू होता है। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट। राइट इशू को समझ में आया कि बाहर मार्केट में पब्लिक ऑफर लाने से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को
क्या करेंगे, हम एक इनविटेशन देंगे, एक वो बोलेंगे कि भाई हमारी कंपनी के शेयर इशू हुए, अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपके पास पहला अधिकार है, आप खरीद सकते हो। अगर नहीं खरीदना चाहते तो जितने शेयर बच जाएंगे, नहीं खरीदेगा कोई तो वो बाहर मार्केट में बेच देंगे, पब्लिक इशू कर देंगे, प्रोस्पेक्टस से इशू कर देंगे, जो कि पब्लिक कर सकती है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अब होता है बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है, हमने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और एम्प्लॉय को एक ऑफर दिया। हमने कहा अगर आप हमारी कंपनी के 2 शेयर खरीदते हो ना, तो हम उसको उसमें से 1 शेयर आपको फ्री देंगे। हमने क्या करा, बोनस इशू करा, मतलब हर 2 शेयर खरीदने पर 1 शेयर फ्री, हर 5 शेयर खरीदने पे 1 शेयर फ्री। कोई कोई कंपनी तो बोनस शेयर में 1:1 का रेशियो रखती है, 1 शेयर खरीदो 1 फ्री मिलेगा, आपको सिर्फ 1 शेयर का पैसा देना है, हम आपको 1 शेयर फ्री देंगे। मतलब अगर आप हमारी कंपनी के 100 शेयर खरीदते हो तो पैसा तो आपको 100 शेयर का देना है, पर हम आपको 200 शेयर अलॉट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 200 शेयर अलॉट करेंगे। दैट इज कॉल्ड बोनस इशू। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या अपने खुद के इंप्लॉय के लिए बोनस इशू लाती है कि अगर कोई हमारा इंप्लॉय हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहे, या कोई हमारा इंप्लॉय या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, तो हम उसको 1 के शेयर के बदले में 1 फ्री देंगे या 2 के बदले में 1 फ्री देंगे। तो इस तरीके से बोनस इशू कहा जाता है इसको। तो समझ में आया। अगर आप 200 जनों को इनवाइट कर रहे हो और उसमें शेयर इशू कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। 200 से ऊपर आ जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इशू करना, पब्लिक ऑफर। एंड राइट इशू, पहला अधिकार खरीदने का शेयर होल्डर को दिया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, राइट इशू होता है। और 1 के बदले में 1 शेयर फ्री, या 2 के बदले में 1, या 3 के बदले में 1, या 5 के बदले में 1 शेयर देना, उसको बोनस इशू कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े हैं आज की क्लास के अंदर। और इस तरीके से प्राइवेट कंपनी 3 तरीके से शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इशू। और पब्लिक कंपनी 4 तरीके से शेयर इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रोस्पेक्टस, राइट इशू और बोनस इशू। प्रोस्पेक्टस और प्राइवेट प्लेसमेंट का तो 2 अलग अलग डिफरेंट चैप्टर है। जैसे कि अगला चैप्टर जो है वही सेम हमारा है प्रोस्पेक्टस के ऊपर, इससे बात कर लेते हैं। सेक्शन 23 फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 3 पब्लिक ऑफर इंक्लूड इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर ऑफ द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस वही शेयर एंड डिबेंचर ऑफ द पब्लिक बाय अ कंपनी ऑन और एन ऑफर ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी टू अ पब्लिक बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू अ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। पब्लिक ऑफर का नीचे मतलब बताया, मैं बताता हूं। पब्लिक ऑफर का मतलब क्या है, जब जब कंपनी शेयर इशू करेगी प्रोस्पेक्टस के थ्रू, प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इशू करती है, 1 बार शेयर करे या 1000 बार शेयर इशू करे प्रोस्पेक्टस के थ्रू, जब जब कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इशू करती है, चाहे बाहर वालों को चाहे एग्जिस्टिंग वालों को, प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इशू करेगी, चाहे 1 बार करे चाहे अनेक बार करे, चाहे बाहर वालों को चाहे अंदर वालों को, उसको पब्लिक ऑफर कहा जाएगा। पब्लिक ऑफर का मतलब ये 1 बार शेयर इशू करना, 1 बार करो इनिशियल शेयर इशू करो या फर्दर इशू करते चले जाओ, बाहर जनरल पब्लिक करो या एग्जिस्टिंग जनरल, अगर वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर इशू हुआ है एज पर सेक्शन 23, उसी को पब्लिक ऑफर कहा गया है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक ऑफर एज पर चैप्टर 3 एज पर सेक्शन 23। और खत्म हो गया। एंड यहीं पर अगला चैप्टर शुरू हो जाता है प्रोस्पेक्टस, जो कि प्रोस्पेक्टस हम क्या पढ़ेंगे कि पब्लिक कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है, पब्लिक ऑफर ला सकती है थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो हम कहते हैं पब्लिक ऑफर क्या है, तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू जब शेयर इशू होता है उसको हम पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो दिस इज द चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 है। मैं इसको ठीक कर दूंगा। इसमें हमें लगभग आप देखिए 4 पेज 5, इसमें इंपॉर्टेंट चीज भी है। टोटल हमें 6 पेज पढ़ने हैं, ठीक है ना। फिर हमारा जो अगला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर मैंने, चलो बात की बात है। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं आगे आ रहा है, मतलब जो हम पढ़ रहे थे ना प्रोस्पेक्टस और प्राइवेट प्लेसमेंट, वो जो एक तरीका है शेयर इशू करने का, तो वो हमें यहाँ पे पढ़ा रहा है डिटेल में प्राइवेट प्लेसमेंट। गिनती के 16 पॉइंट है, चैप्टर खत्म। 16 पॉइंट में चैप्टर खत्म हो जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट, एंड देन जाके शेयर कैपिटल स्टार्ट होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में अब स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर प्रोस्पेक्टस और समझेंगे कि एक पब्लिक ऑफर प्रोस्पेक्टस के थ्रू कैसे शेयर इशू होता है, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखना होता है कंपनी को, और उसके थ्रू कैसे शेयर इशू करते हैं। सही है, कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस है, ये सब बातें हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और एक चैप्टर हमारा पब्लिक ऑफर खत्म हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।